दोस्तों, रिश्ते हमारे जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कभी ये रिश्ते हमें हंसाते हैं, सुकून देते हैं, हमें पूरा महसूस कराते हैं, लेकिन कभी कभी यही रिश्ते हमें तोड़ भी देते हैं। सोचिए, आप किसी को दिल से चाहते हैं, आप अपनी पूरी दुनिया उसे सौंप देते हैं, लेकिन बदले में मिलता है अपमान, अनदेखी और दर्द। कभी कभी यह दर्द इतना गहरा हो जाता है कि इंसान खुद को ही भूलने लगता है। आप हंसना भूल जाते हैं, आप आईने में खुद को पहचान नहीं पाते। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर आप किसी खराब रिश्ते में फंसे तो सबसे पहले यह समझ लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है और आप अकेले नहीं हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे रिश्ते में खुद को कैसे संभालें और कैसे अपनी जिंदगी को फिर से मजबूत बनाएं, अपनी भावनाओं को पहचानें। खराब रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि इंसान अपनी ही भावनाओं को दबा देता है। वह सोचने लगता है, शायद गलती मेरी है, शायद मैं ही अच्छा इंसान नहीं हूं। लेकिन सच ये है, अगर आप लगातार दुखी हैं, अगर आपका आत्मविश्वास टूट रहा है, अगर आप बार बार खुद को दोष दे रहे हैं, तो यह संकेत है कि रिश्ता आपके लिए जहरीला, टॉक्सिक है। याद रखिए, आपकी भावनाएं सच हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और सबसे पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना। और सोचिए कि अब आगे क्या करना है जिससे आपकी जिंदगी अच्छी हो सके। खुद से प्यार करना सीखें। खराब रिश्ता हमें यह महसूस कराता है कि हम लायक नहीं हैं, लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आपकी कीमत किसी के शब्दों या व्यवहार से तय नहीं होती। आपकी जिंदगी तय होती है आपकी अपनी सोच से, कि आप अपनी जिंदगी की समस्या को किस तरह से देखते हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह जिंदगी के भी दो रास्ते होते हैं। ये हमें तय करना होता है कि हमें कौन सा रास्ता लेना है। असली इंसान वही होता है जो हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव रास्ता चुनता है। छोटी सी कहानी सुनिए। एक लड़की थी, उसका रिश्ता सालों तक जहरीला रहा। उसके पार्टनर ने उसे हर दिन अपमानित किया। वह खुद को बेकार समझने लगी। फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और कहा, मेरा चेहरा थका हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। उस दिन से उसने खुद को बदलना शुरू किया। उस लड़की ने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी में से अपने लिए समय निकालना शुरू किया। और फिर उस लड़की ने धीरे धीरे अपने पसंदीदा काम में सफलता पाना सीख लिया। वह फिर से गाने लगी, लिखने लगी, घूमने लगी। धीरे धीरे उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारे पास अपनी दो जिंदगियां होती हैं। एक वो जो हमें हमारा समाज और हमारे कर्म हमें देते हैं, और एक जिंदगी वो होती है जो हमारा मन हमें देता है। पर अक्सर हम समाज द्वारा दी गई जिंदगी को ही ज्यादा महत्व देते हैं। हमारे कर्मों द्वारा दी हुई जिंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। ये सही भी है अगर वो जिंदगी हर तरह से अनुकूल है। पर दोस्तों, अगर लंबे समय से हर संभव प्रयास के बाद भी जिंदगी अनुकूल नहीं हो पा रही हो, तो ऐसे में हमें अपने मन की जिंदगी, जिसमें आपके सपने थे, कुछ बनने के, उसी को ही सफल बनाना चाहिए। पर सही रास्ते पर चलकर, अपने दायरे में रहकर। असल में अगर हम अपनी बाहर की परिस्थिति से निकल नहीं सकते, तो हमें अपने मन के भीतर एक दायरा बना लेना चाहिए, जिसमें सिर्फ सकारात्मक विचार और अपने मनपसंद काम को पूरा करने की योजनाएं रख लेनी चाहिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में सफल होने लगेंगे। तो दोस्तों, खुद के साथ समय बिताइए, किताब पढ़िए, टहलने जाइए, अपनी हॉबीज कीजिए। जब आप खुद को प्यार देना शुरू करेंगे तो दूसरों का जहर आपको कम चोट पहुंचाएगा। सीमाएं तय करें। रिश्तों में सीमाएं बहुत जरूरी हैं। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत तोड़ता है, आपकी सीमाओं को लांघता है, तो चुप मत रहिए, स्पष्ट कहिए, यह व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं है। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह आपके जीवन का हकदार नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को ऐसी स्थिति में देखें जहां उसका पार्टनर उसे लगातार अपमानित करता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, खुद का सम्मान करो, चुप मत रहो। तो फिर
अपने लिए क्यों नहीं कहते? सहारा ढूंढिए, कभी अकेले मत लड़िए। अगर बोझ भारी हो तो उसे साझा कीजिए, पर किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपका हित चाहता हो, जिसे आपसे कोई फायदा या लालच ना हो। किसी ऐसे इंसान के साथ अपने दुख बांटिए, जैसे अपने माता पिता या किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपका हित चाहता हो, जिसे आपसे कोई फायदा या लालच ना हो। दोस्तों, अपने माता पिता या परिवार या किसी काउंसलर से बात करें, अपने मन का दर्द बाहर निकालें। कभी कभी सिर्फ किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना ही आधा घाव भर देता है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। निर्णय लीजिए। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा। क्या इस रिश्ते को सुधारना है या इसे छोड़ देना है? अगर सामने वाला अपनी गलती मानकर सुधारने की कोशिश करता है तो रिश्ते को एक मौका दें, क्योंकि हर इंसान में सुधार की संभावना होती है। लेकिन अगर सालों से सिर्फ दर्द, अपमान और टूटन ही मिल रही है तो खुद से ईमानदारी से कहिए, अब बस। छोड़ देना कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन सच ये है कि छोड़ना ही कभी कभी खुद से सबसे बड़ा प्यार होता है। याद रखिए, आप अकेले पूरे नहीं होते, लेकिन गलत रिश्ते में रहकर जरूर अधूरे हो जाते हैं। आपकी खुशी किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं करती। खुद को बचाना, खुद को संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्पष्ट कहिए, यह व्यवहार मुझे स्वीकार नहीं है। आपका आत्मसम्मान किसी भी रिश्ते से बड़ा है। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता वह आपके जीवन का हकदार नहीं है। सोचिए, अगर आप किसी दोस्त को ऐसी स्थिति में देखें जहां उसका पार्टनर उसे लगातार अपमानित करता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे, खुद का सम्मान करो, चुप मत रहो। तो फिर अपने लिए क्यों नहीं कहते? सहारा ढूंढिए, कभी अकेले मत लड़िए। अगर बोझ भारी हो तो उसे साझा कीजिए, पर किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपका हित चाहता हो, जिसे आपसे कोई फायदा या लालच ना हो। किसी ऐसे इंसान के साथ अपने दुख बांटिए, जैसे अपने माता पिता या किसी ऐसे इंसान के साथ जो सच में आपका हित चाहता हो, जिसे आपसे कोई फायदा या लालच ना हो। दोस्तों, अपने माता पिता या परिवार या किसी काउंसलर से बात करें, अपने मन का दर्द बाहर निकालें। कभी कभी सिर्फ किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना ही आधा घाव भर देता है। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। निर्णय लीजिए। अब आता है सबसे कठिन हिस्सा। क्या इस रिश्ते को सुधारना है या इसे छोड़ देना है? अगर सामने वाला अपनी गलती मानकर सुधारने की कोशिश करता है तो रिश्ते को एक मौका दें, क्योंकि हर इंसान में सुधार की संभावना होती है। लेकिन अगर सालों से सिर्फ दर्द, अपमान और टूटन ही मिल रही है तो खुद से ईमानदारी से कहिए, अब बस। छोड़ देना कभी कभी डरावना लगता है, लेकिन सच ये है कि छोड़ना ही कभी कभी खुद से सबसे बड़ा प्यार होता है। याद रखिए, आप अकेले पूरे नहीं होते, लेकिन गलत रिश्ते में रहकर जरूर अधूरे हो जाते हैं। आपकी खुशी किसी और की मर्जी पर निर्भर नहीं करती। खुद को बचाना, खुद को संभालना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है और ये जिंदगी आपकी है। इस पर किसी गलत इंसान का हक हो ही नहीं सकता। इसे किसी की बुरी आदतों के बोझ तले मत कुचलिए। दोस्तों, अगर आप किसी खराब रिश्ते में फंसे हैं तो आज ही खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी कीमत समझूंगा, मैं अपनी इज्जत से समझौता नहीं करूंगा और मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा। याद रखिए, रिश्ते हमें ऊपर उठाने के लिए होते हैं, गिराने के लिए नहीं। अपने तो वो होते हैं जो बिना कहे हमारे दर्द को समझकर हमें रोने ही नहीं देते। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपना होता है वो रोने नहीं देता। अगर कोई रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उस दर्द से निकलकर अपनी जिंदगी दोबारा बनाइए। यह असफलता नहीं है, यह नई शुरुआत है और आपकी कहानी यहीं से बदल सकती है। दोस्तों, याद रखिए, टूटे हुए रिश्ते आपकी पहचान नहीं है। आपकी असली पहचान है आपका साहस, आपकी उम्मीद और आपका आत्मसम्मान। अगर एक रिश्ता आपको तोड़ रहा है तो उससे बाहर निकलकर अपनी जिंदगी फिर से बनाइए,
क्योंकि असली जीत यह नहीं है कि आप किसी रिश्ते को निभा पाए या नहीं। असली जीत यह है कि आपने खुद को बचा लिया। खुद से वादा कीजिए, अब से मेरी जिंदगी का मालिक मैं हूं और मैं इसे प्यार, सम्मान और खुशी से भर दूंगा।